लगता है सब कुछ रुक गया है। कंटेस्टेंट बचीटा ने अपना अटैक रोक दिया है। जानता हूँ ये हीट रिलीज कर रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन के लिए मैं ट्रेंड हूँ। ये कुछ और ही है। मैं कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ? चांपा माय लॉर्ड, आपका इस तरह हंसना ठीक नहीं है। रिलैक्स। मेरा भाई ऐसे तभी हंसता है जब कुछ बुरा होने वाला हो। वेजिटा, अगर नीचे आ सकते हो तो आ जाओ। क्या? क्यों? जल्दी बताओ क्या हुआ है? मेटलमैन की बॉडी एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अंदर की हवा बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। ए चांपा, हाँ क्या? तुमने मेरे फाइटर को सफोकेट कर दिया। तुमने हवा को सील किया। भाई हमने कुछ नहीं किया, जरा नीचे के किनारों को देखो। हमें पता था कि वेंटिलेशन जरूरी है और जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा हवा अच्छे से आ जा रही है, लेकिन फाइटर की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें बैरियर से प्रॉब्लम थी तो पहले अप्रूव ही नहीं करना चाहिए था। अगर मेरा ऑक्सीजन कम हो रहा है तो मुझे इससे जल्द से जल्द निपटना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कम ऑन, ये इतना जिद्दी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे बाहर रहकर अपनी बात साबित करना चाहता है। जैसे कि मैंने अभी अभी डेमो दिखाया, एक फाइटर को हमेशा फुर्तीला होना चाहिए। कंटेस्टेंट बचीटा के लिए मुसीबत। इसके सर के ऊपर की ओपनिंग शायद इसका वीक पॉइंट हो सकती है। बहुत टफ है। बस बाल बाल बच्चे, ये सही नहीं है। नहीं, ये नेचुरली पैदा किया गया अटैक है जो टेक्निकली एक हथियार नहीं है। ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। ओह कम ऑन, ये कैसा रूल है? मुझे लग रहा है इस रेफरी को खरीद लिया गया है। मैंने अब तक के सारे फाइटर्स में से किसी को भी इस मेटलमैन की तरह फाइट करते नहीं देखा है। और वहाँ की कंडीशन से वेजिटा की हालत खराब होती जा रही है। उसका स्टेमिना खत्म होता जा रहा है। तुम अच्छे से समझ सकते हो नेमेकियन, प्रिंस वेजिटा को फाइनली उसकी बराबरी का कोई मिल गया है। सबकी सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। सब लोग चुप रहो और मुझे फाइट करने दो मेरे तरीके से। तुम्हें लगता है तुम्हें खत्म नहीं किया जा सकता मेटलमैन? चल देखते हैं तुम इसे छेड़ सकते हो या नहीं। अब बगेटा ने भी हमले को रोकने के लिए अपनी हीट को और बढ़ा दिया है। ये कितना ऑन है? अगर बैरियर के बाहर इतना बुरा हाल है तो मैं जानना भी नहीं चाहता कि अंदर कैसा होगा। कम ऑन डैड, उसे सबक सिखाइए। Ganjo. Dang head. वेजिटा संभालो। ये नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया, वो हार गए। ये ठीक नहीं हुआ, वो आउट हो गया। ये सेफ है, रिंग आउट नहीं है। क्या? तुम पागल हो क्या? कंटेस्टेंट बचीटा असल में टूटे हुए एक रिंग के हिस्से पर खड़ा है जो कि रिंग के अंदर के फ्लोर का हिस्सा है। इसे कहते हैं बाल बाल बचना। शाबाश रेफरी, बहुत सही जा रहे हो। किसने इस रेफरी को हायर किया जो रेफरी के नाम पर एक मजाक है? आपने किया माय लॉर्ड। क्या मैंने किया? लगता है टेक्निकल इशू ने वेजिटा को बचा लिया है। अब तो दिल कर रहा है इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। ये ठीक नहीं हुआ। और कितनी बेइज्जती झेलनी बाकी है। उसे बचाने के लिए किसी रूल्स की जरूरत नहीं होती। रूल कहता है कि हम बैरियर को छू नहीं सकते, राइट? तब तो बात बन गई। बेवकूफों की तरह चिल्ला सकता है लेकिन इस जाल से अपने आप को निकाल नहीं सकता। अब मैं फाइनली देख रहा हूँ कि ये पूरे यूनिवर्स का सबसे टफ फाइटर कैसे हो सकता है। इसने तो परखे भी नहीं झटकाई। मुझे नहीं पता था कि इनके अंदर इतनी पावर है। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें इस बैरियर को मजबूत बनाना चाहिए था हर तरह के अटैक को झेलने के लिए।
बार मैं सांस ले पा रहा हूँ। अब तुम मेरे सामने नहीं टिकोगे। उसे जंकयार्ड में भेज दीजिए डैड। अभी दिखाता हूँ पावर। बस जरा सा और डैड, धक्का मारकर गिरा दो उसे। अब मुझसे नहीं बच सकोगे। कंटेस्टेंट मगेटा रिंग आउट हो गया है। कंटेस्टेंट वेजिटा जीत गया है। मगेटा भी हार गया। काश आपने मुझे इस बैरियर को ठीक करने का टाइम दिया होता। ये एक दिल से लड़ी गई फाइट थी और अभी हम हारे नहीं हैं। बस हमें अगले मैच पर फोकस करना है। वेल डन वेजिटा, अब 2 हुए। अगर मुझसे पूछा जाए तो रिंग को तोड़ना कुछ ज्यादा हो गया। अब ऐसा मत कहो। ये तो रो रहा है। जिस फाइटर को कुछ मिनट पहले तक हराया नहीं जा सकता था, वो रो रहा है। शायद वो इस बात से हर्ट है कि वेजिटा ने उसे कचरे का ढेर कहा और फाइट के दौरान उन पर किया गया कोई भी बेइज्जती वाला कमेंट उन्हें बहुत चोट पहुंचाता है। मुझे यकीन है तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है वेजिटा। अगर तुम तुरंत जीतना चाहते तो शुरू में ही पावर अप कर लेते। क्यों वेजिटा? तो ब्लैक ड्रेस वाला फाइटर वो एक बहुत सीरियस चैलेंज लग रहा है ना? अब फाइट की बारी मेरी है। वाह वेजिटा, तुमने तो उस रिंग में सच में कमाल कर दिया। कम ऑन डैड, जाइए और बाकियों को भी हरा दीजिए। हाँ, मैं भी यही करने की सोच रहा हूँ। बंद करो। तुम हर बात पर गुस्सा हो जाते हो। तुम्हारी वजह से यह अरीना आग का गुब्बारा बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिचुएशन को वार्म अप करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा सर, रिपेयर का काम पूरा हो गया। हमेशा की तरह इतने स्पीड में। वाह, ये तो ऑसम है। एक और मैटर है जिसे आप देखना चाहेंगे। हम मिड एयर आउट ऑफ बाउंड रूल का क्या करेंगे? मैं कहता हूँ इसे हटा दो। बातें बहुत हुई, चलो फाइट शुरू करो। ऑफ कोर्स लॉर्ड चांपा। और वेजिटा के लिए आ रहा है हमारा नया चैलेंजर 6th यूनिवर्स से कंटेस्टेंट काबा। अब देखना इस फाइट के अंत में कौन सा सेयन खड़ा रह जाएगा। वो क्या ये छोटा सा लड़का भी सेयन है? सिर्फ इस लड़के की पूंछ नहीं है, क्या पता किसी ने काट दी होगी जैसे हमने गोकू की काटी थी, याद है? इनके सेंस हमारे सेंस से बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं। मुझे भी यही लगता है। हमारे सेयंस को आप न्याय के हीरो कह सकते हैं, पर हमारे सेयंस उससे भी अच्छा काम करते हैं। धरती को बचाते हैं फ्री में। तो अब तुम मेरे नए अपोनेंट हो। हाँ, मैं फाइट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। दूसरा मौका नहीं मिलेगा पूरी ताकत के साथ लड़ना। राइट, मैंने भी यही सोचा है। तुम्हें लगता है इस लड़के में सुपर सेन बनने की एबिलिटी है जैसे तुम्हारे और वेजिटा में है? सोच रहा हूँ गोकू इस तरह किसी और फाइटर पर फोकस क्यों कर रहा है। ओहो, चलो ये सेयन है, ये तो पक्का हो गया। ये बिल्कुल मेरी तरह ही पोजीशन बनाता है। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। क्या हुआ? तुम तो बड़ी जल्दी थक गए। ये मुंह क्या है ये? बहुत खूब। चलो इस फाइट को सुपर सेयन लेवल पर ले जाते हैं। यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लोगों ने पहले किया था? हाँ वही। मुझे ये नहीं आता। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम अपने आप को सुपर सेयन में नहीं बदल सकते? प्लीज मुझे सिखाइए वेजिटा सर, मैं ये सीखना चाहता हूँ। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि हमारे यूनिवर्स में असली शांति ला सकूं। लो कर लो बात। क्या सोचा था और क्या निकले?
अपोनेंट से लड़ाई का तरीका सीखना चाहते हो, वो भी लड़ाई के बीचों बीच। बड़े शर्म की बात है, फाइटर के नाम पर एक धब्बा हो तुम। अपने आप को सेयन कहते हो। समझ नहीं आ रहा इससे हो क्या गया है। ओह नहीं, ये तो बुरा है। तुम जैसे कमजोर अपोनेंट को मेरे सामने भेजने की हिम्मत कैसे की उन्होंने? मैं हार मानता हूँ। अगर तुमने मुझसे हार मानी तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। अब मैं इस लड़ाई को ये खत्म करता हूँ। और जैसे ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हारे स्टूपिड प्लेनेट सड़ाला के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम ये जिंदगी भर याद रखोगे। अगर तुमने मेरे होम प्लेनेट या मेरी फैमिली को कुछ भी किया तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम बहुत पछताओगे वेजिटा, इतना मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। बदमाश कहेंगे। शाबाश, ये बात, इस सेंसेशन को कभी भूलना मत। सुपर सेयन का सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन गुस्से से ही होता है। अब फिर से ट्राई करो, सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म करो। यानी आपने मुझसे जितनी भी बुरी बातें कही वो सिर्फ इसलिए कि मैं ट्रांसफॉर्म करना सीख सकूं। दूसरे लोगों ने भले ही उस पर शक किया हो, लेकिन मैंने नहीं किया। तो अब तक वेजिटा उसे ट्रेनिंग दे रहा था। लगता तो ऐसा ही है। आप ब्लू हो गए हैं। पहले हम इसे गॉड पावर कहते थे, लेकिन अब नहीं। ये हार कभी भूलना मत, जो हारेगा वही जीतेगा। अब मैच हार गया है। ओके, और वेजिटा विनर है। हाँ, और इस तरह से मेरी टीम ऊपर आ गई है। ओह वेजिटा, मुकाबले में हार मान लेना हारने से कई ज्यादा बुरा होता है, और एक सेयन इस तरह की कमजोरी दिखाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। इसका मतलब स्ट्रेंथ। ओह, फिर तो मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूंगा आपकी तरह। अपनी नजर ऊंची रखो। कभी ये मत सोचना कि मुझसे आगे निकल जाओगे। बिल्कुल, पता है प्लेनेट सडाला के किंग एक प्राउड स्ट्रॉन्ग मैन है, आपकी ही तरह। आप मुझे उनकी याद दिलाते हो। क्या इस बात पर यकीन कर सकते हो कि वेजिटा किसी को इतने अच्छे दिल से कुछ सिखा रहा है? खैर आखिर वो एक प्रिंस है। मैं भी एक सेयन हूँ और मैं उसके साथ ही रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम में वो वाली बात है गोकू। उम्मीद करता हूँ। खैर मैं वेजिटा को बहुत पसंद करता हूँ। फाइनल तक पहुंच चुके हैं हमारे जीते हुए कंटेस्टेंट वेजिटा का 6th यूनिवर्स के कंटेस्टेंट हिट के साथ। ये हमारे यूनिवर्स का सबसे बेस्ट फाइटर है, लेजेंडरी हत्यारा हिट। मैं तो हैरान हूँ कि वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार कैसे हो गया। अरे लेकिन वो तो देवताओं का रथ है। अगर उसे वो हेक्साहीड्रन मिल गया तो वो भी उसमें हर जगह घूमेगा। आपने कहा था कि हिट को किसी भी कीमत पर लेकर आऊं। हाँ कहा होगा, लेकिन ऐसे कैसे? तो क्या मैं वो ऑफर वापस ले लूं सर? नहीं नहीं नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है।